9/11 के जख्म इसकी बरसी से 3 दिन पहले ही फिर से हरे हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है, उसके मुखिया और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। मिलिए अफगानिस्तान खुद ज्यादा मंजूर नहीं था। अब जरा तालिबानी सरकार के दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकी पर गौर कीजिए। यह है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी यूएन की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इस पर $1 करोड़ का इनाम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में भी ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क का ये सरगना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू भी है, जिसे गृह मंत्री बनवाने के लिए ISI ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्या तालिबान ने और पाकिस्तान की ISI ने दुनिया से दो टूक कह दिया है? यही है सरकार, मानना ही पड़ेगा। अब दुनिया के सामने विकल्प क्या है? आज हमारे साथ हमें जमीनी हकीकत से गौरव कभी दूर नहीं जाना। जमीनी हकीकत क्या है? यह है कि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, हाँ ये सच है कि तालिबान को पूरा समर्थन दिया है पाकिस्तान। ये कड़वा सच है। क्या ये पाकिस्तान की ISI की जीत है? जिस तरह से मुल्ला बिरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन मुल्ला हसन अखुंद जो बिल्कुल इस्लामिक हार्डलाइनर है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। हक्कानी नेटवर्क में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बना दिया गया। उनके अंकल खलीलुर रहमान हक्कानी को रिफ्यूजी मंत्री बना दिया और AFPAC बॉर्डर से लेकर काबुल तक उन्हीं का वर्चस्व होगा। क्या ये ISI की छाप है? गौरव, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है और मेरे विचार में तो ये ISI की जीत है और इसके कई कारण हैं। कारण एक तो आपने जैसे बताया, जो प्रधानमंत्री है वो अखुंद को बनाया है। दूसरा, ये हक्कानी ग्रुप के तो 2 लीडर्स को, तो एक को तो इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, एक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। अब ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो शायद आपके चैनल में मैंने कल भी बोला था कि ये जो पीस टॉक्स हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई थी और तालिबान के बीच में हुई थी। हक्कानी का इसमें कोई रोल नहीं था जी। हक्कानी कौन लेके आया? पाकिस्तान लेके आया। जो इंटरनल डिफरेंसेस और रिफ्ट हुए थे अभी ये तालिबान के अंदर में, क्वेटा शुरा के अंदर, वो क्या नाम है, पाकिस्तान ने कराया, ISI ने कराया। तो क्या अमेरिका के पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं? क्योंकि एक बैठक पाकिस्तान ने बुलाई है इस समय, एम्बेसडर काजू, और ये बैठक पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बुलाई है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्री, जिसमें रूस, चीन शामिल है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, इस तरह के देश शामिल है, उनको बुलाने का प्रयास है। तो क्या ये प्रयास है कि इस सरकार को मान्यता दे दी जाए? अमेरिका चाहे चुप जो बोले, और अमेरिका तो अब जैसा आपने कहा उसकी शिकस्त हुई, अमेरिका की हार हुई, तो वो एक कोने में जाके बैठ जाएगा।